नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं DPS यानी डायरेक्टेड ऑफ परचेज एंड स्टोरेज के बारे में। इसका जो फॉर्म निकाला गया है वो निकाला गया है जूनियर परचेज असिस्टेंट एवं जूनियर स्टोर कीपर का फॉर्म निकाला गया है। ये जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से निकाला गया है। एक गवर्नमेंट सरकार है। इसमें कितनी वैकेंसी निकाली गई है? इसमें जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो 65 है, यानी कि 65 वैकेंसी निकाली गई है। इसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो 15/5/2023 रखा गया है। इससे पहले अगर आप नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल सीके जॉब सर्च को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम जॉब से रिलेटेड या फिर एडमिट कार्ड से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन लेकर के आते रहते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद हम बारीकी से इस फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं उसकी प्रोसेस को समझेंगे। सब हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं, या फिर आप सर्च मार सकते हैं dpsdae.formflix.in। ये वेबसाइट आपको सर्च मारिएगा तो डायरेक्ट जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके चला आएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे अगर फॉर्म फिलअप करना, यूजर एक्शन में दिख रहा होगा, क्लिक हेयर टू ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो यहाँ पे जा करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो है क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है। ग्रेजुएशन साइंस से 60% मार्क्स के साथ आप उत्तीर्ण है तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप कॉमर्स से 60% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण है तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण है तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। इसमें सबका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, आप जिसमें एलिजिबल है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अदर क्वालिफिकेशन किया है तो यहाँ पे जो है आपका नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे बता रहा है यू आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, यानी क्वालिफिकेशन के अनुसार आपका जो है इसमें एलिजिबल नहीं है। तो इसमें जिस चीज़ में आप भरना चाहते हैं उसका क्वालिफिकेशन यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम डाल देना है। नेक्स्ट में आपको कैटेगरी डाल देना है। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आपका जो है उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप मेधावी खिलाड़ी हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर यस कीजिएगा तो आपसे यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं पूछा जा रहा है कि आप किस प्रकार के खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पे आप हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप केंद्रीय सरकार में नागरिक कर्मचारी हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर यस कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे जो है महीने सेवा अवधि का डेट पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। नीचे चले आते हैं तो नीचे यहाँ पे सेम पूछा जा रहा है क्या आप जो है एक विकलांग पर्सन है तो यहाँ पे हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। नेक्स्ट में आपको जो है मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, अगर हैं तो मैरिड कीजिएगा, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा, सिंगल कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको पर्सन विद डिसेबल, यहाँ पे अगर आप विकलांग हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। यहाँ पे पूछा जा रहा था दोस्तों कि आप विकलांग कर्मचारी हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। नीचे में यहाँ पे चले आना है तो यहाँ पे विभाग के उम्मीदवार पूछा जा रहा है तो यहाँ पे नो कर देना है। नीचे में यहाँ पे एक्स सर्विस मैन हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर देना है। फिर उसके बाद मेल हैं या फीमेल हैं यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है आपसे ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है, कंफर्म ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, कंफर्म मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो भी है आपका यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट इस प्रकार से कीजिएगा, जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास इस प्रकार से कैलेंडर खुल करके आएगा। अगर आप साल को लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। फिर आपके पास अगर 1999 है तो 1999 बैक चले जाना है, 1999 फिर फरवरी। इस प्रकार से आपको जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। पासवर्ड आपको जिस प्रकार से डिस्प्ले पे दिख रहा है इसी प्रकार से आपको पासवर्ड क्रिएट कर देना है। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड कर देना है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड यानी कि कैप्चा शो कर रहा होगा, ये कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूरी अच्छी प्रकार से जांच कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा आपके पास जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन खोजा जाएगा। यहाँ पे आपको जो है टिक मार्क करके आपको ऑल ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ कृपया सुनिश्चित करें कि ऊपर उल्लिखित मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पता सही है, यदि नहीं है तो कृपया क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद पंजीकरण इसे ठीक नहीं किया जाएगा, यानी कि सबमिट करने के बाद जो है आपका दोबारा से सुधर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्लोज टिक मार्क करके आपको ऑल ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपसे जो है यस सबमिट इट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे बोला जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर्ड, प्लीज लॉग इन विद इंटरेस्टेड ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, यानी कि ईमेल आईडी के थ्रू और पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वही आपका पासवर्ड रहेगा और ईमेल आईडी आपका यूज़र आईडी बन गया है। तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो है यहाँ पे आपको
ईमेल आईडी डाल देना है। यहाँ पे पासवर्ड जो आपने न्यू क्रिएट किया है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो है सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल देना है, जो यहाँ पे शो कर रहा है 5x15 यहाँ पे शो कर रहा है, वही कोड यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा आपके पास जो है आपका एप्लीकेशन डिटेल्स खुल करके चला आएगा। यहाँ पे आप लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपका नेम शो कर देगा। यहाँ पे आपको फादर नेम भर देना है, यहाँ पे आपको मदर नेम भर देना है। मदर नेम भरने के बाद उसके बाद आपको नीचे चले जाना है। यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा चेंज। उसके बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आपको इधर ध्यान देना है, यहाँ पे रिलीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी रिलीजन से आप आते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो यहाँ पे हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना। माइनॉरिटी मतलब होता है कि अगर आप एक अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं या बौद्ध आते हैं, तो यहाँ पे उस कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर उसके बाद नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। एनुअल फैमिली इनकम पूछा जा रहा है, यानी साल में आपका जो है इनकम कितना है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जितना है आपका डाल दीजिएगा। यहाँ पे आईडी का प्रकार पूछा जा रहा है, आपके पास किस प्रकार का आईडी प्रूफ है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आधार कार्ड डालना चाहते हैं तो एनी अदर गवर्नमेंट फोटो आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो है आप आधार नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आईडी नंबर डालना है, यानी कि आधार नंबर डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परीक्षा केंद्र आप कहाँ देना चाहते हैं, जहाँ भी देना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड परीक्षा केंद्र कहाँ देना चाहते हैं वो पूछा जा रहा है, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद तीसरा पूछा जा रहा है कि आप कहाँ देना चाहते हैं, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा आपके पास जो है क्रॉसपोंडेंस एड्रेस भरने का ऑप्शन चलाएगा। यहाँ पे आपको एड्रेस भर देना है, जैसे विलेज आपका जहाँ पड़ता है वहाँ पे डाल दीजिए, विलेज रसलपुरा, इसी प्रकार से आपको डाल देना है। अगर आप शहर से आते हैं तो शहर से 8 करके डालिएगा, 8 जैसे जिस शहर में आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस डाल दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस आपका शहर में पड़ता है तो शहर में ही डालिएगा। फिर यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन डाल देना है, जो भी आपका पुलिस स्टेशन पड़ता है यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं। यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा, जो भी आपका पिन कोड है यहाँ पे डाल दीजिएगा। नेक्स्ट में आपको अगर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपका सेम है तो यहाँ पे सेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, टिक मार्क कर दीजिएगा। अगर आपका डिफरेंट है, अलग अलग है, तो यहाँ पे अलग अलग फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे टिक मार्क कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि अगर आपके कोई परिवार जो है परमाणु ऊर्जा में काम कर रहे हैं तो उनका जो है डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट कीजिएगा आपके पास जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स खुल करके चला आएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको यहाँ पे बोर्ड नेम लिखना है, 10th का जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है वो लिखना है। बोर्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, यानी स्कूल का नाम डाल सकते हैं, अब बोर्ड का नाम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। यहाँ पे बेटर रहेगा कि आप बोर्ड का नाम ही डालिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, आपने किस साल पास किया। यहाँ पे स्ट्रीम पूछा जा रहा है, अगर आप बिहार बोर्ड से आते हैं तो ऑल जनरल सब्जेक्ट डाल दीजिएगा। यहाँ पे स्ट्रीम में अगर 12th की बात आती है तो 12th में अगर आप साइंस से लिए हैं तो साइंस डाल दीजिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है मैक्सिमम मार्क्स, आपका जो 10th में कितना का टोटल एग्जाम था तो 500 के था तो 500 डालिएगा। कितना नंबर आपने प्राप्त किया यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे जो है परसेंटेज खुद निकल के चला आएगा। ड्यूरेशन कितना साल का जो है आपका कोर्स था यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो जितना साल का आपका कोर्स था यहाँ पे डाल दीजिएगा, जैसे 1 साल का था कि 2 साल का था यहाँ पे डाल दीजिएगा। रिमार्क में आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं या फिर 0 करके छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट में आपको 12th का डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है, बोर्ड का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने किस वर्ष पास किया है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपने जिस भी वर्ष पास किया है यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर साइंस से है तो साइंस डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है मैक्सिमम मार्क्स पूछा जा रहा है, कितना का एग्ज़ाम था, कितना नंबर आपने प्राप्त किया वो यहाँ पे डालना है। कितना साल का आपका कोर्स था वो यहाँ पे डाल देना है। तो जो इंटर होता है यानी 12th होता है वो आपका 2 साल का होता है, वही यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद स्कूल का नाम डालिएगा। यहाँ पे डिप्लोमा किए हैं या डिग्री किए हैं, अगर डिप्लोमा किए हैं तो यहाँ पे जिस भी कोर्स से आपने किए हैं यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे आपने अगर ग्रेजुएशन किया है साइंस से किया है तो BSc लिखिएगा, जैसे BSc। अगर कॉमर्स से किया है तो B.com। उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम लिखिएगा। यहाँ पे आपने कब पास किया है उसका ईयर यहाँ पे डाल दीजिएगा।
आपने जिस भी ईयर में यहाँ पे पास किया है। यहाँ पे स्ट्रीम क्या था, यानी कि आपने जो है यहाँ पे ऑनर्स डाल देना है। ऑनर्स का जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको टोटल नंबर कितना का एग्ज़ाम था वो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपने कितना नंबर प्राप्त किया वो डाल दीजिएगा। आपका परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक निकल के चला आएगा। कितना साल का आपका कोर्स था वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप रिमार्क में ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे चले आना है, तो नीचे यहाँ पे आपको अच्छी प्रकार से चूज करना है दोस्तों। अगर मॉक टेस्ट आप अगर साइंस से आते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप बीकॉम से आते हैं तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर साइंस से आते हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप डिप्लोमा भी किए हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपको कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग का ज्ञान है, तो अगर है तो यस कीजिएगा, यानी कि कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि और कोई कोर्स आप कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे उनका डिटेल्स डाल सकते हैं। जैसे पीजी कर रहे हैं तो पीजी डालिएगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम लिखिएगा, उसी प्रकार से आपको फिलअप कर लेना है। फिर उसके बाद अनुभव का प्रकार, अगर आप कोई रोजगार कर रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो उसका जो है डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपके पास जो है यहाँ पे रंगीन फ़ोटो, अगर आप फ़ोटो यहाँ पे फ़ोटो डाल दीजिएगा। फ़ोटो आपका जो है 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और यहाँ पे आपका जो साइन होना चाहिए वो आपका 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे जो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है, कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उम्मीदवार का योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करे, यानी सभी को अटैच करके यहाँ पे डाल देना। 10th 12th एवं ग्रेजुएशन तीनों का यहाँ पे अटैच करके डाल देना है। 1 MB 20 से 1 MB के बीच में होनी चाहिए आपका जो है टोटल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स। यहाँ पे PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, वही यहाँ पे जो है अपलोड कर देना है। तो फोटो यहाँ पे बना देना है जो दोस्तों। फ़ोटो को यहाँ अच्छी प्रकार से अपलोड कर लीजिएगा। चलिए फ़ोटो और साइन और पूरी डिटेल्स को अच्छी प्रकार से अपलोड करके दिखा देते हैं। अगर आप कैटेगरी में जनरल से आते हैं तो जनरल से अगर आपने EWS सेलेक्ट किया है तो EWS यहाँ पे अपलोड लिया जाएगा। अगर नहीं सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे जनरल से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की, यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन और फोटो और साइन आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको, चलिए हम अपलोड करके पहले बता देते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड होने के बाद सबसे नीचे चले आना। नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन खुल करके आएगा। यहाँ पे आपको प्रीव्यू कर लेना है, अच्छी प्रकार से चेक कर लेना है दोस्तों। अगर आपका कोई दिक्कत है तो यहाँ पे बैक जा करके आप जो है उसे एडिट कर सकते हैं। तो इसे हम फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपको सबसे नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे टिक मार्क करके आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप जनरल से भरिएगा तो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करना बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप QR कोड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसी कैटेगरी का किसी का भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें आपका जो है चार्ज नहीं लिया जाएगा। SC और ST के लिए कोई चार्ज इसमें नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे हम फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। पेमेंट करना बहुत ही सिंपल है, पेमेंट कर लीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा यहाँ पे आपसे 2 डिटेल्स खुल करके आएगा। यहाँ पे आपसे जो है आप फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक मार्क करके आप जो है फॉर्म को लॉक कर सकते हैं, तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यस कर देना है। जैसे ही आप यस कीजिएगा तो आपके पास जो है प्रिंट आउट निकल के चलाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम जॉब से रिलेटेड या किसी एडमिट कार्ड से रिलेटेड जानकारी लेकर के आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।